दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। आप इसे मात्र 5 सेकंड में हल कर सकते हैं, किंतु उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। मैंने संख्याएं मानी 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब कह रहा है यहाँ पर क्रमशः तीसरी संख्या से, इसीलिए मैं तीसरी संख्या मानूंगा। तीसरी संख्या में 100 मानूंगा। 100 यूनिट मैंने क्यों माना, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं। मैंने इसलिए माना कि ये सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अब कह रहा है कि 50% कम है। 50% कम है, 100 का 50% कितना होगा? 100 का 50% 50 ही प्रतिशत होगा। आप प्रतिशत को हटा के नीचे 100 चिपका दें। आप जब इसे हल करेंगे तो आपका 50 ही आएगा। मतलब 100 में जब आप 50 घटाएंगे तो आपकी फर्स्ट वैल्यू जो आएगी 50 आएगी। ये वैल्यू फर्स्ट आएगी, ना कि सेकेंड। हम लोगों को डाउट रहता है कि ये सेकेंड वैल्यू होगी, लेकिन ये सेकेंड वैल्यू नहीं होगी। इन सवालों में ये फर्स्ट ही वैल्यू आएगी। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब कह रहा है कि 75% कम है। अब 75% जो कम है तीसरी संख्या से, वो सेकेंड वाली संख्या कम है। अब जब आप 100 का 75% निकाल लेंगे, 100 का 75%, 75% मैंने क्या होता है, प्रतिशत है। यहाँ पे प्रतिशत को हटा के हमें नीचे 100 चिपका देना है। 100 चिपका देना है। जब इसे हम काटेंगे तो 75 ही आएगा। मतलब 100 में 75 की कमी हुई तो यहाँ कितना बचेगा? 100 में अगर 75 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको 25 आ जाएगा। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 25 बढ़ा दें, ये 25 बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हम 100% बढ़ा रहे हैं। आप इसी तरीके से आंसर लगा सकते हैं 100। लेकिन आप जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था उस तरीके से लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। देखिए 25 बढ़ा, कितने पे पड़ा? 25 पे पड़ा। अब आपको गुणा 100% कर देना है। 25 से 25 कट जाएगा, आपका आंसर 100% ही आ जाएगा। यहाँ पे दोगुना हो रहा है। दोगुना हो रहा है मतलब 25 ही बढ़ा है। जब 25 ही बढ़ेगा तो 100% मतलब वृद्धि हुई है। ये जो संख्या है ये 100% के बराबर है। कोई भी संख्या होती है वो 100% के बराबर होती है। अगर आप 25 का 25 ही बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप 100% ही बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि 100% आपकी वृद्धि हुई है। यदि आपको समझ ना आया हो तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो किस तरीके का लगा। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। आप इसी तरीके से ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तीसरी संख्या से कह रहा तो हमें तीसरी संख्या 100 माननी पड़ेगी। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 इसलिए माना है कि सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अब कह रहा है 30% कम है, तो हमें फर्स्ट लेनी है कि ना कि सेकंड। ऐसे सवालों में फर्स्ट ही आप लेंगे। तो 100 का 30% 30 ही होता है। अगर 100 में 30 आप घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? फर्स्ट 70 आ जाएगी। अब कह रहा है 37% कम है। 100 का 37% 37 होता है। अगर 100 में आप 37 घटाएंगे तो आपका आएगा जो वैल्यू वो आ जाएगी 63। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है। अब दूसरी संख्या कितनी कम है पहले की तुलना में? 7 कम है। यहाँ पे अगर 7 कम है तो कितने पे कम है? आपको वही नीचे रखना है। 70 गुणे में आपको कर देना है 100%। अब आप इसे हल कर लीजिए। 7 से 7 कट जाएगा और 0 से 0, आपका 10% आंसर आ जाएगा। ये 10% की कमी हुई है।